देखिए, व्याकरण के प्रसंग में व्याकरण के सामान्य पृष्ठभूमि की चर्चा करने के बाद हमने वर्णमाला की चर्चा की। जैसे ही हमें वर्णमाला का ज्ञान हुआ, वर्णमाला का ज्ञान होते ही कौन कौन से वर्ण आपस में सवर्ण हैं, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब एक वर्ण के परिवार में और कितने वर्ण हैं उसके जैसे उनका ज्ञान हमें करना होता है। उस कार्य को व्याकरण में सवर्णता का कार्य कहा जाता है। सवर्णता के प्रसंग में व्याकरण में दो पैरामीटर हैं। संस्कृत व्याकरण के दौरान यदि आपको सवर्ण वर्णों का ज्ञान करना हो तो दो पैरामीटर हैं। एक तो है उच्चारण स्थान और एक है आभ्यंतर यत्न। गत कक्षा में हमने उच्चारण स्थानों के बारे में देखा। अब हमारा जो दूसरा शीर्षक है वो आभ्यंतर यत्न की ओर आएगा। इसलिए जो आगामी शीर्षक हम रखेंगे वो यत्न से संबंधित रखेंगे, क्योंकि दोनों चीज जिनमें आपस में समान होंगी उन्हीं वर्णों को सवर्ण कहा जाता है। और ये जो सारा का सारा विषय है ये हम सवर्णता के लिए ही कर रहे हैं। तो इस कक्षा में हम यत्न के बारे में, जिसमें आभ्यंतर और बाह्य दो प्रकार के जो यत्न हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, यदि हम चर्चा करें यत्न की, यत्न शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है प्रयत्न कह दीजिएगा या प्रयास कह दीजिएगा। यत्न प्रयास का पर्यायवाची है। प्रयास, प्रयास का मतलब कोई भी आपने कोशिश की, वर्ण को बोलने के लिए जो प्रयास किया गया, लेकिन कैसा प्रयास? आंतरिक प्रयास। आंतरिक का मतलब हुआ अंदर का प्रयास। गत कक्षा में हमने बताया कि वर्णों की उत्पत्ति हृदय से होती है और हृदय के बाद उनका जो प्रकाशन है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका इत्यादि के माध्यम से हमारे सामने प्रकाशित होता है वो वर्ण। इसलिए उनको हमने प्रकाशन स्थल भी कहा था। लेकिन वर्ण की उत्पत्ति के अंदर वो जो प्रयास थे, कंठ, तालु इत्यादि, हमने बताया आपको वो अनुभूति गम्य है। अनुभूति गम्य का मतलब ये हुआ सामान्य मनुष्यों को उनका ज्ञान हो जाता है। लेकिन कुछ अंदर के प्रयास ऐसे हैं जिनका ज्ञान सामान्य मनुष्यों को नहीं होता। सामान्य लोग इनका ज्ञान नहीं कर पाते, बल्कि जो योगी लोग हैं, योगी लोगों का जो अलौकिक प्रत्यक्ष है। देखो, प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, एक तो लौकिक प्रत्यक्ष और एक होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष का मतलब यह हुआ जैसे मैं आपको देख रहा हूं या आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यह कहलाएगा लौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक का मतलब जो हमारे सामान्य प्रत्यक्ष होता है, सामान्य मनुष्य जिसको कर पाता है। हम वर्तमान काल में स्थित वस्तुओं को, जो चीज हमारे सामने है उसको देख सकते हैं, जो आवाज हमारे सामने है उसको सुन सकते हैं, यह तो लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। एक प्रत्यक्ष होता है अलौकिक। अलौकिक का मतलब यह हुआ जो लौकिक प्रक्रिया से भिन्न हो। एक विशेष प्रकार का प्रत्यक्ष होता है जिसमें साधु सन्यासी या योगी लोग भूत का, भविष्य का ज्ञान भी कर लेते। वर्तमान का तो सभी करते हैं, लेकिन भूत का, भविष्य का, खुद का, दूसरे का, सबका जो विषय है उसका जो ज्ञान करते हैं उसको कहते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष। जैसे किसी योगी ने बताया कि तुम्हारे साथ 10 साल पहले ये घटना हुई थी और 10 साल बाद में ये होगी। अब उसने, हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने उसको आगे वाली घटना को देखा नहीं या दूसरे के विषय में भूतकालिक घटना को देखा नहीं। उस प्रत्यक्ष को यहां पे क्या कहेंगे? अलौकिक प्रत्यक्ष। उसके माध्यम से ही इनका ज्ञान हो सकता है। मतलब हम इनको पहचान नहीं सकते, सामान्य मनुष्य उनको तो पहचान गए थे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत इत्यादि को तो हमने बोल के भी देखा। जैसे वह बोला वकारस्य दंतोष्ठम, तो ऊपर वाले दंत, नीचे वाला ओष्ठ, हमें पता भी लग गया। हमने पै फै बै भै मैं बोला तो ओष्ठ आपस में टकराए, हमें पता लग गया सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से ही। ठीक उसी प्रकार से यहां पे जो आंतरिक प्रयास हैं उनका ज्ञान हमें नहीं हो सकता, बल्कि जो योगी लोग हैं उन्हीं को
हो सकता है। लेकिन ये जो आंतरिक प्रयास है, मान लेते हैं कि वर्ण की उत्पत्ति इस जगह हुई, वर्ण की उत्पत्ति से पहले भी प्रयास करना पड़ता है और वर्ण की उत्पत्ति के बाद में भी प्रयास करना पड़ता है। कोई भी वर्ण बोला जावे, वर्ण को बोलते समय हमें दोनों प्रकार से, मतलब पहले भी आपको प्रयास करना होगा और बाद में भी। यदि पहले प्रयास नहीं करें तो वर्ण की उत्पत्ति ही नहीं होगी, और बाद का प्रयास, यहां पे वर्ण बोल तो दिया लेकिन बाद का आंतरिक प्रयास आपने नहीं किया तो जो हमारी हकलाहट, तुतलाहट इत्यादि होती है वो इसी के माध्यम से होगी। मतलब उत्पन्न तो हो गया लेकिन उसको बैलेंस नहीं कर पाए। तो पहले का जो आंतरिक प्रयास है उसी को यहां पे कहा जाता है आभ्यंतर यत्न। मतलब वर्णों की उत्पत्ति में किया जाने वाला जो पहले का प्रयास है उसको हम क्या कहेंगे, आभ्यंतर यत्न, और जो बाद का प्रयास है उसको हम क्या कहेंगे, बाह्य यत्न। लेकिन जब बात आती है वर्णों के उच्चारण की, तो वर्णों के उच्चारण के प्रसंग में जो पहले का प्रयास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कई बार जो आभ्यंतर यत्न है उसी को प्रयत्न कह दिया जाता है। प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रकृष्ट है, यत्न है, मतलब प्रयासों के अंदर भी जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयास है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रयत्न कह देंगे। मतलब आभ्यंतर यत्न का ही दूसरा नाम क्या रख दिया गया, प्रयत्न रख दिया गया। अब ये आभ्यंतर यत्न कुल मिलाकर के लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 बताए गए हैं। सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से याद रखें कौन कौन से 5 हैं। नंबर 1, सबसे पहले कहा स्पृष्ट, जैसे कि शब्द के अर्थ में ही पूरा भाव छिपा हुआ है, स्पृष्ट धातु से बना हुआ है। स्पृष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है स्पर्श किया हुआ। स्पृष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, स्पर्श किया हुआ। इसलिए जितने भी स्पर्श वर्ण हैं, कैसे लेकर के मैं तक, कुल मिला के कितने, 25। कौन कौन से, कु, चु, टू, तू, पो, ठीक है ना, सारे के सारे। और इन्हीं वर्णों को हमने क्या कहा था, उदित वर्ण कहा। इन्हीं वर्णों को हमने क्या कहा, वर्गीय वर्ण कहा। इन्हीं को हमने क्या कहा, वर्ग पंचक कहा। और इसके लिए जो प्रत्याहार आया था वो कौन सा आया था, यय। इन सभी वर्णों का आभ्यंतर यत्न स्पृष्ट कहलाएगा। स्पृष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है स्पर्श किया हुआ। स्पृष्ट का मतलब क्या होगा, स्पर्श किया हुआ। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमारे पास आया ईसत स्पृष्ट। ईसत का मतलब होता है थोड़ा। ऐसे वर्ण जिनमें थोड़ा स्पर्श होता हो, या तो पूरा स्पर्श और या पे कम स्पर्श। ईसत स्पृष्ट जो आपके अंतस्थ वर्ण हैं, कौन कौन से, य, व, र, ल, कुल मिला के कितने, 4, जिसके लिए प्रत्याहार कौन सा आया, यण। इन सभी वर्णों का आभ्यंतर यत्न ईसत स्पृष्ट होगा। ईसत का मतलब थोड़ा, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श किया हुआ। नंबर 3 आता है हमारे पास ईसद विवृत। देखो ईसद विवृत का शाब्दिक अर्थ क्या है, ईसद का मतलब वही थोड़ा, विवृत का मतलब होता है खुलापन, खुला हुआ। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में थोड़ा मुख का खुलापन हो। और इसके बाद में आएगा विवृत। विवृत का मतलब होता है खुलापन। मतलब यह हुआ ईसद विवृत का शाब्दिक अर्थ हो गया थोड़ा खुला हुआ। मतलब जिनको बोलने में हमारा जो मुख का जो विकार है, मुख का जो आकार है वो थोड़ा खुला हुआ हो, उनको ईसद विवृत कहेंगे। ये जितने भी ऊष्म वर्ण हैं, कौन कौन से, श, स, स, है, कुल मिला के कितने, 4, जिनको हमने क्या कहा, सल वर्ण, सल प्रत्याहार के रूप में प्रयोग किया। इन सबका आभ्यंतर यत्न ईसद विवृत होगा। मतलब ये हुआ ऊष्म वर्ण स स है, चौथे चारों के चारों स स है, उनका क्या हो जाएगा, ईसद विवृत हो जाएगा। अब आया विवृत। ये जितने भी स्वर हैं, स्वर कितने हैं, 9, कौन से, ए, ई इत्यादि सारे के सारे,
जिसके लिए प्रत्याहार कौन सा आया था, अच, उन सभी स्वरों का आभ्यंतर यत्न विवृत होगा। ठीक है, तो ये चार ये हो गए। अब अंत में आता है पांचवा, संवृत। संवृत का शाब्दिक अर्थ होता है संकुंचन या सिकुड़ाव। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा, संकुंचन या सिकुड़ाव। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में मुख सिकुड़े या बंद रहे, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, संवृत। संवृत केवल एक, जो रस्व ए है, रस्व ए का भी लौकिक प्रयोग दशा, देखो लौकिक प्रयोग दशा मतलब यह हुआ कोई भी वर्ण हो, वर्ण आपको दो अवस्थाओं में मिल सकता है, एक तो व्याकरण की प्रोसेसिंग के अंदर और एक होता है लौकिक प्रयोग में। व्याकरण की प्रक्रिया और लौकिक प्रयोग, जैसे मान लो आपने कोई भी शब्द लिया, जैसे गुरु शब्द से आपने मान लो अण प्रत्यय किया, अब ये अण प्रत्यय वाला है ना, ये व्याकरण की प्रक्रिया का माना जाएगा। और आपने मान लो कोई भी रूप बनाया, रूप बना करके आपने लिखा अनिल है गच्छति, अब अनिल में आपने ए का प्रयोग किया, ये लौकिक माना जाएगा। मतलब ये हुआ रूप बनने के बाद, फाइनल रूप बनने के बाद जो ए आया वो तो लौकिक कहलाएगा, और फाइनल रूप बनने से पहले व्याकरण की जो प्रक्रिया है वो कैसा कहलाएगा, वो प्रक्रिया व्याकरण की प्रक्रिया का कहलाएगा। यहां पे रस्व ए के बारे में बताया, यद्यपि रस्व ए स्वर था, नियमानुसार तो विवृत होना चाहिए था, लेकिन लौकिक प्रयोग दशा में रस्व ए संवृत होगा। जब हम ए बोलेंगे लौकिक प्रयोग के प्रसंग में तो संवृत होगा। आप ऐसे याद रखो, संवृत के सम से संसार याद रखना। यदि हम इस संसार में प्रयोग करें ए का, जब तो वो संवृत होगा, और विवृत के वी से व्याकरण याद रखना। यदि रस्व ए का व्याकरण में प्रयोग हो तो फिर वो विवृत होगा। ये रस्व ए के लिए ही है, संवृत विवृत का भेद केवल रस्व ए की बात है। रस्व ए के अलावा जितने भी स्वर हैं, चाहे वो रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे लौकिक प्रयोग की बात हो, चाहे व्याकरण की प्रक्रिया की बात हो, वो सारे विवृत होंगे। ये केवल रस्व ए के लिए दो प्रसंग आ गए। आपको ध्यान हो, जब हम अष्टाध्यायी के बारे में बता रहे थे, एक अंतिम सूत्र आया था ए। वो अंतिम सूत्र था ना जो ए। आप ये कहो कि आप तो संधि में नियम बताते हो कि ए के आगे ए हो तो दीर्घ होना चाहिए आ, और आप खुद ए लिख करके छोड़ रहे हो। तो यहां पे पाणिनि कहते हैं व्याकरण का अंतिम सूत्र है। अब तक का जो ए आया था वो तो व्याकरण का ए था, अर्थात विवृत था। अब आगे लौकिक प्रक्रिया में जितना भी ए आएगा वो संवृत होगा। मतलब यह हुआ पहले वाला ए विवृत, दूसरे वाला ए संवृत। जब आभ्यंतर यत्न दोनों का अलग अलग हो गया तो ये आपस में सवर्ण नहीं हुए, यद्यपि उच्चारण स्थान दोनों का एक ही है, कंठ है, लेकिन जब आभ्यंतर यत्न अलग अलग हो गया तो ये सवर्ण नहीं होंगे, और सवर्ण नहीं होंगे तो वो जो दीर्घ का काम है वो अकह सवर्णे दीर्घ है, सवर्ण वर्णों के प्रसंग में ही होता है, इसलिए यहां पर दीर्घ कार्य नहीं हुआ था। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो ए है ना, ए के दो आभ्यंतर यत्न हो सकते हैं। यदि लौकिक प्रयोग दशा हुई तो संवृत होगा, व्याकरण की प्रक्रिया का हुआ तो विवृत होगा। बाकी सभी स्वर चाहे कैसे भी हों वो हमेशा क्या होंगे, विवृत ही होंगे। इस प्रकार से ये 5 आभ्यंतर यत्न माने गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर। शीर्षक डाल लीजिएगा यत्न। यत्न 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 इसके नीचे लिखेंगे वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में
किए जाने वाले वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को आंतरिक प्रयास का मतलब क्या हुआ? अंदर का प्रयास। आंतरिक प्रयास को यत्न कहा जाता है। यत्न कहा जाता है। यत्न कहा जाता है। इन यत्नों का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को नहीं होता। इन यत्नों का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को नहीं होता। केवल योगी अलौकिक प्रत्यक्ष के माध्यम से। कैसा प्रत्यक्ष? अलौकिक प्रत्यक्ष के माध्यम से केवल योगी अलौकिक प्रत्यक्ष के माध्यम से इनका ज्ञान कर सकते हैं। इनका ज्ञान कर सकते हैं। केवल योगी लोग अलौकिक प्रत्यक्ष के माध्यम से इनका ज्ञान कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य को अब मैं नहीं पहचान सकता कि मेरे उच्चारण स्थानों के अंदर स्पृष्ट कहां पर है, ईसत स्पृष्ट कहां पर है, विवृत कहां पर है, संवृत कहां पर है। यद्यपि कंठ तालु मूर्धा आपने देखा, विगत कक्षा में मैंने चित्र बना दिया था, हमें पता लग गया था कौन सी चीज कहां पर है। लेकिन अब इनको हम नहीं बता सकते कि ये कौन सी जगह कहां पर है। जो विभिन्न प्रकार की वाणियां होती हैं, योगी लोग अपने शरीर के अंदर का जो दर्शन करते हैं, आत्मदर्शन जो करते हैं, उसी के माध्यम से इसको पहचाना जा सकता है, अन्यथा इनको पहचानना संभव नहीं है। नेक्स्ट लाइन से, वर्णों के उच्चारण में उच्चारण से पहले के प्रयास को आभ्यंतर यत्न तथा उच्चारण के बाद के दोबारा सुन लीजिएगा। वर्णों के उच्चारण में उच्चारण से पहले के प्रयास को आभ्यंतर यत्न तथा वर्णों के उच्चारण के बाद के आंतरिक प्रयास को बाह्य यत्न कहा जाता है। मतलब पहले का जो आंतरिक प्रयास है उसको तो हम क्या कहेंगे? आभ्यंतर यत्न, और बाद का जो है उसको हम क्या कहेंगे? बाह्य यत्न। इस आधार पर यत्न दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर यत्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यत्नों के दो प्रकार हो गए, कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। अब नंबर 1 लिख लीजिएगा, आभ्यंतर यत्न। अब एक एक को क्रमशः हम रखेंगे। नंबर 1 आभ्यंतर यत्न, इसमें लिखें। अब इसमें परिभाषा दोबारा से लिख रहे हैं, देखो एक बार।
वर्णों की उत्पत्ति से पहले का आंतरिक प्रयास आभ्यंतर यत्न कहलाएगा। देखो, वर्णों की उत्पत्ति से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर यत्न कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण में देखो, वर्णों के उच्चारण में पहले का आंतरिक प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आभ्यंतर यत्न को ही क्या कह दिया जाता है? प्रयत्न कह दिया जाता है। वर्णों के उच्चारण से पहले का आंतरिक प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न भी कहा जाता है। आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न भी कहा जाता है। प्रयत्न का मतलब क्या हो गया? ज्यादा महत्वपूर्ण यत्न। अब आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रकृष्टो यत्न प्रकृष्ट यत्न है, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रयत्न कहेंगे। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रकृष्टो यत्न है, प्रयत्न है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण यत्न है उसी को हम क्या कहेंगे? प्रयत्न कहेंगे। प्रकृष्टो यत्न है, प्रयत्न। प्रकृष्टो यत्न है, प्रयत्न। ठीक है, ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि यदि आभ्यंतर यत्न नहीं होगा तो वर्ण का उच्चारण नहीं हो पाएगा। मतलब वर्ण के उच्चारण के लिए आभ्यंतर यत्न होना आवश्यक है और उसको बैलेंस करने के लिए बाह्य यत्न होना आवश्यक है। तो ये पहले ये महत्वपूर्ण है, ये नहीं होगा तो बाह्य यत्न का मतलब ही नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त कौन सी है? आभ्यंतर यत्न। नेक्स्ट ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी। मैंने आपको बताया था हमारे पास मुख्य तौर पर 3 कौमुदी ग्रंथ होते हैं। कौमुदी का मतलब होता है चांदनी। चांदनी का मतलब हुआ जैसे रात्रि के समय में, अंधकार के समय में चांदनी सभी को रास्ता दिखाती है, ठीक उसी प्रकार से एक ऐसा ग्रंथ जो व्याकरण के अंदर चांदनी का काम करता हो। मतलब यह हुआ जो वहां पर जो भी कठिनताएं हैं उन कठिनताओं को दूर करने का काम करता है, ऐसे ग्रंथ को कौमुदी कहा जाता है। और वो पूरे के पूरे सूत्रों को जब रखा गया उसको तो हमने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कहा था, जिसके रचयिता कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। और उनमें से सूत्रों को छांट करके अनिवार्य सूत्रों को जो रखा गया उसको लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं, जिसके रचयिता कौन थे? वरदराज। इसकी हमने चर्चा की, वरदराज। लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर आभ्यंतर यत्न 5 माने गए हैं। नेक्स्ट ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने आभ्यंतर यत्न 5 माने हैं। आभ्यंतर यत्न 5 माने हैं।
या 5 स्वीकार किए हैं। उन्होंने कुल मिलाकर के 5 माने हैं। कौन कौन से? ये 5 आभ्यंतर यत्न हैं। ये 5 आभ्यंतर यत्न हैं। ये 5 आभ्यंतर यत्न हैं और डैश लगा लीजिएगा। कौन कौन से? नंबर 1, सबसे पहले आ जाइए स्पृष्ट। नंबर 1 कौन आ गया? स्पृष्ट। स्पृष्ट पै में री की मात्रा है और इसमें लाइन टू लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी परिभाषाएं हम देख चुके। सामने डैश लगा के लिख लीजिएगा। स्पृष्ट किन किन का होगा? स्पर्श वर्णों का होगा। स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण। कोमा लगा लीजिएगा। कैसे मैं तक, कैसे मैं तक। कोमा 25 वर्ण। स्पर्श में आ जाएंगे सारे 25 वर्ण। कौन से 25 वर्ण? कु, चु, टू, तु, पु। जो 5 वर्ग थे ना, कु का मतलब क्या हुआ? कवर्ग। चू का मतलब चवर्ग। टू का मतलब टवर्ग। तू का मतलब तवर्ग और पू का मतलब पवर्ग। जो 5 वर्ग हैं, कोमा, इन्हीं को हमने क्या कहा था? उदित वर्ण। उदित वर्ण। सारी परिभाषा हम देख चुके। इन्हीं को हमने क्या कहा? वर्गीय वर्ण। वर्गीय वर्ण। और इन्हीं को हमने क्या कहा? वर्ग पंचक। 5 वर्गों में विभक्त जो है। और प्रत्याहार कौन सा आ गया था इसके लिए? यय प्रत्याहार। यमगणन के यह से लेकर के कपय के य तक। ठीक है, सारी परिभाषाएं वही आ गई जो स्पर्श में लिखी थी हमने। स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होगा? स्पृष्ट होगा। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट। ईसत का मतलब क्या हुआ? थोड़ा, जिसमें कम स्पर्श होता हो। सेम ऐसे लिख लीजिएगा, नंबर सामने लगा करके। अंतस्थ वर्ण। ईसत स्पृष्ट किनका होगा? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, कोमा य व र ल। य व र ल। कुल कितने हैं? 4 वर्ण। 4 वर्ण। और इसके लिए प्रत्याहार कौन सा आया? ब्रैकेट में कर लीजिएगा, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 3, ईसद विवृत। ईसद विवृत। ईसद का मतलब क्या हुआ? थोड़ा। और विवृत का मतलब क्या हुआ? खुला हुआ। ईसद विवृत। और ईसद विवृत के सामने ऐसे लिख लीजिएगा। किन किन का होगा? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से? श, श, स, ह। तीनों प्रकार का श और है, सबको हलंत करना है। श, 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 ह। कुल कितने हो गए? 4। और 4 वर्ण और ब्रैकेट में कर लीजिएगा सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4, विवृत। विवृत। विवृत किनका होता है? स्वरों का। सामने लीजिएगा, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कितने थे स्वर? आपको बताया था मैंने, 9। कौन कौन से? ए, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वर कितने हैं? 9। तो स्वर और आगे लिख लीजिएगा 9। और इसके लिए चाहो तो आप ब्रैकेट में सारे स्वर लिख लीजिएगा। ए, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। और सामने प्रत्याहार कौन सा हो जाएगा? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार। ये सभी का क्या हो गया? विवृत। और अंत में लिखिए संवृत। 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 अब इसके सामने लिखेंगे रस्व ए के, रस्व ए,
ह्रस्व ए के लौकिक प्रयोग की दशा में, ह्रस्व ए के लौकिक प्रयोग की दशा में, दशा का मतलब क्या हुआ? सिचुएशन, स्थिति। लौकिक प्रयोग की दशा में आभ्यंतर यत्न संवृत होगा, आभ्यंतर यत्न संवृत होगा। मतलब केवल लौकिक प्रयोग दशा के अंदर क्या करना होगा? आपको संवृत करना होगा। व्याकरण की प्रक्रिया में, व्याकरण की प्रक्रिया में, व्याकरण की प्रक्रिया में ह्रस्व ए का आभ्यंतर यत्न, ह्रस्व ए का आभ्यंतर यत्न विवृत ही होगा, विवृत ही होगा। मतलब केवल लौकिक प्रयोग दशा में समृद्ध होगा, बाकी यदि व्याकरण की प्रक्रिया है तो व्याकरण की प्रक्रिया में ह्रस्व ए का आभ्यंतर यत्न विवृत ही होगा। आप ऐसे कर लीजिएगा, ह्रस्व ए, ह्रस्व ए ऐसा लिख लीजिएगा। फिर एक तरफ तो लिख लो समृत और एक तरफ लिखेंगे विवृत। देखो एक बार, समृत के सम के ऊपर गोला लगा लेंगे और इधर लिखेंगे संसार। संसार का मतलब क्या हुआ? लौकिक प्रयोग। जैसे मान लो आपने कोई भी रूप बनाया हो, जैसे आपने लिखा अनिलह है। अब अनिलह के स्टार्टिंग में ए है ना, तो यह कैसा माना जाएगा? समृत माना जाएगा। और विवृत के वी के ऊपर गोला करेंगे तो इससे किसका ग्रहण हो जाएगा? व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या हुआ? व्याकरण की प्रक्रिया, व्याकरण की प्रक्रिया। जैसे मान लो गुरु शब्द है, गुरु शब्द से आप अण प्रत्यय करो और उसमें क्या आ गया? ए। तो गुरु प्लस ए वो कैसा कहलाएगा? विवृत। ऐसे कैसे लिख लीजिएगा? ह्रस्व ए, ह्रस्व ए को दो जगह बांट लो, एक तरफ समृत और एक तरफ विवृत। ह्रस्व ए दो प्रकार का हो सकता है, समृत और विवृत भेद से। समृत के नीचे लिख लीजिएगा संसार, सम को गोला करके, ताकि याद भी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। संसार का मतलब क्या हुआ? लौकिक प्रयोग, सांसारिक प्रयोग। हम दैनिक जीवन में कोई भी शब्द बोलेंगे ना, उसमें जो ए आया वो तो समृत होगा। और व्याकरण की प्रक्रिया में कोई प्रत्यय इत्यादि का जो ए होगा उसको हम क्या कहेंगे? विवृत कहेंगे। आप तो सीधी ही बात मान लो, रूप बनने से पहले जो प्रत्यय इत्यादि का ए होगा वो तो विवृत होगा और बाकी ए क्या होगा? समृत होगा। ठीक है, ये ए तो क्या हो गया? अनिलय में तो समृत हो गया और इसमें ए को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अण प्रत्यय में ए बचेगा और इस ए को क्या कहेंगे हम? विवृत, विवृत कहेंगे। ठीक है, तो ये ह्रस्व ए दो प्रकार का हो गया, समृत और विवृत भेद से। एक बात और, आपको यहां पे कंफ्यूज किया जा सकता है परीक्षा में पूछते समय, ये बात केवल ह्रस्व ए के लिए है। वो आपको ये कंफ्यूज करेगा कि ह्रस्व ई का लौकिक प्रयोग की दशा में आभ्यंतर यत्न क्या होगा, तो फिर आपको विवृति बताना है। ये समृत और विवृत का भेद केवल ह्रस्व ए के लिए है। बाकी सभी स्वर, चाहे वो ह्रस्व हो, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे वो लौकिक प्रयोग के हो, चाहे वो व्याकरण की प्रक्रिया के हो, उनका आभ्यंतर यत्न क्या होगा? विवृति होगा। नेक्स्ट आंसर लिखेंगे, यह समृत और विवृत का भेद, यह समृत और विवृत का भेद, यह समृत और विवृत का भेद केवल ह्रस्व ए के लिए है, केवल ह्रस्व ए के लिए है, केवल ह्रस्व ए के लिए है, ह्रस्व ए के लिए है। अन्य सभी स्वर, अन्य सभी स्वर
अन्य सभी स्वर, चाहे ह्रस्व हो, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, कोमा, चाहे लौकिक प्रयोग हो, चाहे लौकिक प्रयोग हो या व्याकरण की प्रक्रिया, व्याकरण की प्रक्रिया, चाहे लौकिक प्रयोग हो या व्याकरण की प्रक्रिया, आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न विवृत होगा, आभ्यंतर यत्न विवृत ही होगा। मतलब निष्कर्ष ये निकला, ये जो दो भेद किए गए ना, ये दो भेद केवल किसके हैं? ह्रस्व ए के हैं। बाकी सभी स्वर चाहे ह्रस्व आए, चाहे दीर्घ आए, चाहे लौकिक आए, चाहे व्याकरण की प्रक्रिया आए, आपको कहां रखना होगा? विवृत में। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे ह्रस्व ए तो दिया हुआ है, आपको रटने वाले के लिए कंफ्यूजन हो जाए कि ह्रस्व ई का लौकिक प्रयोग दशा में क्या होगा, तो रटा हुआ रहेगा कि समृद्ध तो नहीं हो जाएगा कहीं, नहीं। ई आ गया, चाहे और कोई भी स्वर आए, वो हमेशा कहां पर आएंगे? विवृत में आएंगे। केवल ह्रस्व ए का लौकिक प्रयोग समृद्ध में रखा गया है। ठीक है, तो ये 5 भेद लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर स्वीकार किए गए हैं। लेकिन जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, उसमें ये जो ईसद विवृत है ना, ईसद विवृत को नहीं माना गया। इस विवृत के अंदर ही ऊष्मों को भी काउंट कर लिया। ऊष्म और स्वर दोनों एक जगह आ गए, ईसद विवृत रहा ही नहीं। तो फिर 1 2 3 4, तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अंदर आभ्यंतर यत्न केवल कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। तो यदि इससे संबंधित कोई भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो ऑप्शन में या तो क्लियर करेगा कि वो वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार पूछना चाहता है या लघु सिद्धांत के अनुसार, या फिर 4 या 5 में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, या फिर यह भी हो सकता है 4/5, इस तरह का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की थी? भट्टोजी दीक्षित ने। तो उनके मत में कितने हो जाएंगे? केवल 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन से, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में मतलब बड़ा प्रकरण है, ये सबसे बड़ा जो कौमुदी ग्रंथ है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने, भट्टोजी, जी छोटा है दी बड़ा है, भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण और स्वर वर्णों के लिए, ऊष्म वर्ण और स्वर वर्णों के लिए एक ही आभ्यंतर यत्न, एक ही आभ्यंतर यत्न, एक ही आभ्यंतर यत्न विवृत, केवल विवृत, एक ही आभ्यंतर यत्न विवृत को स्वीकार किया है। विवृत को स्वीकार किया गया, किया है, विवृत को स्वीकार किया है। अतः, अतः यहां आभ्यंतर यत्न, अतः यहां आभ्यंतर यत्न 4 ही माने गए हैं, 4 ही माने गए हैं। अतः यहां आभ्यंतर यत्न 4 ही माने गए हैं। अर्थात, अर्थात वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, अर्थात वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में ईसद विवृत भेद, ईसद विवृत, ये तीसरे नंबर वाला था ना, ईसद विवृत भेद, ईसद विवृत भेद
स्वीकार नहीं किया गया है। ईसद विवृत भेद स्वीकार नहीं किया गया है। ईसद विवृत भेद स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब कुल मिलाकर के वहां पे कितने माने गए? 4। ईसद विवृत नहीं माना गया। ये जितने ऊष्म वर्ण थे वो कहां पे आ जाएंगे? विवृत में आ जाएंगे। तो स्वर भी और ऊष्म भी, उनका आभ्यंतर यत्न क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा। तो ये हमारे जो आभ्यंतर यत्न किस किस रूप में 4 या 5 माने जा सकते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की है। तो कुल मिलाकर के स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट हो गया, अंतस्थों का ईसद स्पृष्ट हो गया, ऊष्मों का ईसद विवृत हो गया, स्वरों का विवृत हो गया, रस्व ए का लौकिक प्रयोग दशा में समृत हो गया। इस प्रकार से यहां पर जो विभिन्न जो आभ्यंतर यत्न हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। अब यहां पे बात आती है सवर्णता के प्रसंग में। आपने देखा उच्चारण स्थानों का ज्ञान आवश्यक है, इसी प्रकार से आभ्यंतर यत्नों का ज्ञान भी आवश्यक है। इन दो का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन मान लो ऐसा कोई प्रसंग आ जाए जब इन दोनों के आधार पर सवर्णता का ज्ञान नहीं हो पाए। मतलब यह हुआ, आपको हमने बताया सवर्णता के लिए आपने 2 ही पैरामीटर रखे, एक तो आया उच्चारण स्थान और एक आया आभ्यंतर यत्न। यदि 2 ही प्रसंग हैं तो फिर हम बाह्य यत्नों को क्यों पढ़ें? सवर्णता में तो ये 2 ही काम आते हैं, बाह्य यत्न काम ही नहीं आते। लेकिन जब इन दोनों के आधार पर पार नहीं पड़े, यदि पहला तो काम यह है कि इनसे चेक करना है, इनसे पार नहीं पड़े तो फिर आपको बाह्य यत्नों का प्रयोग करना होगा। मतलब जब इनसे पार नहीं पड़ेगी तो इनसे पार पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बाह्य यत्नों का प्रयोग करना होगा। और इसी को व्याकरण में कहा जाता है आंतरतम्य परीक्षा। आंतरतम्य परीक्षा का मतलब हुआ सवर्णता के प्रसंग में बाह्य यत्नों का प्रयोग करना। एक तरह से मान लो कि सबसे पहली शर्त तो यही थी, लेकिन जब इनसे पार नहीं पड़े तब हमें बाह्य यत्नों का प्रयोग करना होगा। जब आप संधि पढ़ते हैं, व्यंजन संधि, तो वहां पे जो पूर्व सवर्ण संधि आती है, आपने रूप बनाया होगा तद्धितम इत्यादि। तद्धितम में तद प्लस हितम था। अब है के स्थान पर जब पूर्व सवर्ण किया तो चौथा वर्णी क्यों हुआ, उसका ज्ञान देता है आंतरतम्य परीक्षा। मतलब यह हुआ सवर्णता के प्रसंग में बाह्य यत्नों का प्रयोग करना क्या कहलाएगा? आंतरतम्य परीक्षा कहलाएगा। नेक्स्ट लाइन से, सवर्णता के प्रसंग में, सवर्णता के प्रसंग में उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्नों का ही, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्नों का ही, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्नों का ही प्रयोग होता है। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्नों का ही प्रयोग होता है। लेकिन जब इन दोनों के आधार पर, लेकिन जब इन दोनों के आधार पर सवर्ण का ज्ञान नहीं हो, सवर्ण का ज्ञान नहीं हो, सवर्ण का ज्ञान नहीं हो तो बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाता है। बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाता है। बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह हुआ बाह्य यत्न सीधे जाते ही प्रयोग नहीं करेंगे, बाह्य यत्नों का प्रयोग जब करेंगे जब यह आधार फैल हो गया तो, ठीक है, इनका काम इनसे पार नहीं पड़ेगी तो आपको बाह्य यत्नों का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट लाइन से, सवर्णता के प्रसंग में, सवर्णता के प्रसंग में, सवर्णता के प्रसंग में बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाना, सवर्णता के प्रसंग में बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाना
सवर्णता के प्रसंग में बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाना आंतरतम्य परीक्षा, मतलब एक और एग्जाम, आंतरतम्य और अंदर की परीक्षा, आंतरतम्य परीक्षा। देखो, सवर्णता के प्रसंग में बाह्य यत्नों का प्रयोग किया जाना आंतरतम्य परीक्षा कहलाता है, आंतरतम्य परीक्षा कहलाता है। जब आपने बाह्य यत्नों का प्रयोग करेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे? आंतरतम्य परीक्षा। इसलिए हमें बाह्य यत्न भी पढ़ने पड़ेंगे। यद्यपि सवर्णता के प्रसंग में तो दो ही काम आ रहे थे, लेकिन जब इनसे पार नहीं पड़ेगी तब हमें बाह्य यत्नों का प्रयोग करना ही होगा। इसलिए हम अब हमारे पास जो आगामी शीर्षक आ गया वो शीर्षक आ गया है बाह्य यत्न। और बाह्य यत्न की परिभाषा हम दे सकते हैं कैसे? वर्णों के उच्चारण के बाद के आंतरिक प्रयास को हम क्या कहेंगे? बाह्य यत्न कहेंगे। और बाह्य यत्न तो कुल मिलाकर के चाहे लघु सिद्धांत हो चाहे वैयाकरण सिद्धांत हो 11 स्वीकार किए गए हैं सभी जगह। कितने माने गए हैं? 11 हैं। नेक्स्ट लाइन से टोपी डाल लीजिएगा। बाह्य यत्न, बाह्य यत्न, बाह्य यत्न, बाह्य यत्न। देखो इसके सामने वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में उच्चारण के बाद, वर्णों के उच्चारण में उच्चारण के बाद किए जाने वाले, उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, आंतरिक प्रयास को वर्णों के उच्चारण में उच्चारण के बाद के किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को बाह्य यत्न कहा जाता है, बाह्य यत्न कहा जाता है, बाह्य यत्न कहा जाता है। ये बाह्य यत्न, ये बाह्य यत्न 11 हैं, ये बाह्य यत्न 11 हैं। इनको हम कितना मानेंगे? 11 है। कुल मिलाकर के ये बाह्य यत्न 11 हैं। कौन कौन से? उनकी क्रमशः चर्चा हम कर रहे हैं। बाह्य यत्न किसको कहेंगे? उच्चारण के बाद के प्रयास हैं। पहले के प्रयासों को हमने आभ्यंतर यत्न कहा और आपको यह भी बताया बाह्य यत्नों का प्रयोग जब भी करेंगे जब पहले वाले दो आधारों पर सवर्णता का काम नहीं हुआ हो। अब सुनो बाह्य यत्न को लेकर के कैसे आप पूरे विषय को देख सकते हैं। देखिए, बाह्य यत्नों के प्रसंग में विभिन्न परीक्षाओं में इनको पूछा जाता है। किसी भी वर्ण को लेकर के उच्चारण स्थान का प्रसंग, आभ्यंतर यत्न का प्रसंग और बाह्य यत्न का प्रसंग। इसमें मैं उल्टे क्रम से चलता हूं। कुल मिलाकर के जो 11 हैं उनमें से अंतिम 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीनों के तीनों तो स्वरों से संबंधित हैं। हम पीछे भी देख चुके। ये तीनों के तीनों किसके भेद होते हैं? स्वर के भेद होते हैं। चाहे कोई भी स्वर रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, वो 3-3 प्रकार का होता है। रस्व को भी 3 जगह, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ऐसे ही दीर्घ को भी 3 जगह, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और प्लुत को भी 3 जगह है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इनमें क्या भेद है इसको समझ लीजिएगा। कोई भी स्वर हो, जैसे मान लो ए आपने बोला, ए बोला जा रहा है कंठ से। कल्पना करते हैं कि कंठ की साइज ये होगी, कोई भी उच्चारण स्थान कंठ, उसकी साइज ये होगी। इसको काल्पनिक तौर पर आप 2 भागों में बांट लीजिएगा। अब मान लो आप कोई वर्ण बोल रहे हैं, वर्ण जैसे मान लो आपने ए ही बोला, अब ए कंठ से बोला गया, लेकिन जैसे बोलते समय बोल तो आप ए ही रहे हो। एक तो जैसे मान लो आप आराम से कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हो तब आप ए बोल रहे हो, और एक मान लो आप पर्वत चढ़ रहे थे, पर्वत चढ़ते टाइम आपने ए बोला।
एक आप दौड़ रहे थे, दौड़ते टाइम आपने ए बोला, सबका उच्चारण तो कंठ से हुआ, उच्चारण स्थान नहीं होगा, उच्चारण स्थान वही रहेगा। लेकिन आप देखो कि ए की ध्वनि सब जगह अलग अलग हो जाएगी, आराम से बोलते समय अलग ए होगा, और आप यदि कोई परिश्रम कर रहे हैं तो उस वक्त का ए अलग हो जाएगा। वो क्या है? कोई भी वर्ण हो, यदि वो अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से बोला जाए तो उसको कहा जाता है उदात्त स्वर। सूत्र आता है उच्चैरुदात्त है, मतलब अपना जो उच्चारण स्थान है, अपने उच्चारण स्थान के जो ऊपरी भाग से बोला जावे। अब ऊपरी भाग का मतलब यह हुआ, जैसे मान लो आप बैठे थे, बैठते बैठे आपने अचानक अपने शरीर का संचरण ऊपर की ओर किया, तो बोला तो कंठ से जाएगा, लेकिन वो कंठ के ऊपरी हिस्से के अंदर से वो बोला जाएगा। इसी प्रकार से यदि अचानक आपने आपके शरीर का संचरण नीचे की ओर किया, तो वो ही स्वर बोला तो कंठ से ही जाएगा, लेकिन अधोभाग से बोल देंगे, और इसको हम क्या कह देंगे? नीचई रनुदात्त है। नीचई रनुदात्त है, मतलब कोई भी स्वर अपने उच्चारण स्थान के अधोभाग से बोला जाए, ऊपरी भाग से तो उदात्त हो गया, और अधोभाग से क्या हो गया? अनुदात्त हो गया। उसको हम क्या कहेंगे? अनुदात्त कहेंगे। और यदि मध्य भाग से बोला जावे तो उसी को हम क्या कह देंगे? समाहार है, स्वरित है, मतलब बीच से बोला गया उस स्वर को हम क्या कह देंगे? स्वरित कह देंगे। अब वास्तव में यह है क्या? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित क्या है? एक बात समझ लीजिएगा, वैदिक प्रक्रिया में इनका विशेष प्रयोग किया जाता है। आपने कई बार पंडित को मंत्र पाठ करते हुए देखा होगा। अब वहां पर जो हाथ है, वो हाथ कभी ऊपर सिर के सामने, कभी कान के सामने, कभी हृदय के सामने, तीन जगह हाथ चलता रहता है मंत्र पाठ के दौरान। वास्तव में वो उदात्त अनुदात्त स्वरित का ही प्रसंग है। देखो, वैदिक मंत्रों में यदि आप देखें तो ऐसा कोई स्वर जिसके ऊपर कोई भी चिन्ह या नीचे कोई भी चिन्ह नहीं हो, इसका मतलब समझ जाना कि वो उदात्त है। जैसे मान लो कोई भी स्वर, जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं, रमेश है। अब रमेश है के अंदर किसी भी स्वर के ऊपर नीचे चिन्ह नहीं लगा रखा, इसका मतलब ये सारे क्या हैं? उदात्त हैं। लेकिन यदि किसी स्वर को अंडरलाइन कर दिया जावे, नीचे आडी पंक्ति लगा दी जावे, तो ये अब जैसे ही आपने अंडरलाइन किया, ये क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। मतलब अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे आपको आडी पंक्ति का प्रयोग करना होगा। और ऐसा कोई स्वर जिसके ऊपर खड़ी पंक्ति का प्रयोग कर दिया जावे, जैसे रमेश के अंदर श में जो ए है, उसके स्थान पर मैं ए लगा रहा हूं, ये चिन्ह लगा रहा हूं ए के ऊपर, तो ये क्या हो गया? स्वरित हो गया। अब निष्कर्ष क्या निकला? रै में जो ए है ना, उसके ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं है, वो तो उदात्त हो गया। में अंडरलाइन कर दिया, ये अनुदात्त हो गया। और श के ए के ऊपर आपने क्या लगा दिया? डंडा ऊपर लगा दिया, तो ये क्या हो गया? स्वरित। मतलब ये हुआ वैदिक प्रक्रिया में ऐसा कोई स्वर जिसके ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं हो, उसको उदात्त कहेंगे। जिसके नीचे अंडरलाइन हो, उसको अनुदात्त कहेंगे। और जिसके ऊपर खड़ी पंक्ति हो, उसको हम स्वरित कहेंगे। मतलब ये वैदिक मंत्रों के अंदर काम आता है, किस किस रूप में कैसे कैसे होगा। और उच्चारण के समय हमारा जो तीन प्रसंग हैं, उच्चैरुदात्त है। उदात्त को बोलते समय हमारा जो हाथ है वो सिर के सामने रहेगा। नीचैरनुदात्त है, जब हम अनुदात्त को बोलेंगे हमारा हाथ हृदय के सामने होगा। और समाहार स्वरित है, हमारा हाथ कान के सामने, जो कर्ण मूल है ना, जहां से कान की सीमा स्टार्ट होती है, उसके सामने होगा। उच्चैरुदात्त है, नीचैरनुदात्त है, समाहार स्वरित है। इस प्रकार से तीन प्रसंगों में यह हाथ संचलन का कार्य होता है। और इनको लेकर के विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आया है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को लेकर के। चलो, ये तीन तो स्वरों से संबंधित हो गए, बाकी बच गए 8, क्योंकि कुल मिला के कितने? 11 हैं। स्वरों का भी विस्तार से लिखेंगे हम। सुनो,
8 में भी एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। प्राण शब्द का पर्यायवाची है असु, इसलिए अल्प प्लस असु क्या रूप बन जाएगा? अल्पासु। और महा प्लस असु क्या बन जाएगा? महासु। तो अल्प प्राण को अल्पासु भी कहा जा सकता है और महाप्राण को महासु भी कहा जा सकता है। असु का मतलब क्या हुआ? प्राण हो गया। जिनको बोलने में कम जोर लगता हो, जैसे पहले, तीसरे, पांचवें, क्योंकि जैसे आप बोल के देखें कै, और जबकि दूसरे, चौथे सम स्थान वाले, देखो कै कम प्राण, ख ज्यादा प्राण, ग कम प्राण, घ ज्यादा प्राण, ng कम, च छ, ज झ, य ट ठ, ड ढ, ण। मतलब जो विषम स्थान वाले हैं, विषम स्थान वालों का अल्प प्राण होगा और जो सम स्थान वाले हैं उनका महाप्राण होगा। और साथ में जितने अंतस्थ वर्ण हैं, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जिनको बोलने में प्राण वायु अंदर ही रहे, वो क्या कहलाएंगे? अंतस्थ। तो इसका मतलब उनमें कम जोर आएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अंतस्थ के ऐसे अल्पप्राण याद रखो। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से थे? य, व, र, ल, उनका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। और जो बच गए कौन से? ऊष्म वर्ण। ऊष्म के मैं से महाप्राण याद रखना। जो स है, मैंने परिभाषा भी दी आपको कि इनको बोलते समय ऊष्मा का संचरण बाहर की ओर होता है, ज्यादा होगा। आप बोल के देख सकते हो, य, व, र, ल, टक्कर नहीं हुई, लेकिन श है, उसमें अलग से टक्कर हो रही है। तो जो 1, 3, 5 विषम स्थान वाले और अंतस्थ वर्णों का अल्प प्राण होगा और सम स्थान वाले और ऊष्म वर्णों का महाप्राण होगा। शायद अल्प प्राण और महाप्राण में तो किसी को शंका भी नहीं होती, इसको आप आराम से बोल करके भी देख सकते हैं। अब बच गए हमारे पास कुल मिलाकर के 6। अब इन 6 के अंदर भी 3-3 की ग्रुपिंग है, 3 एक साथ होंगे और 3 एक साथ होंगे। वो 3-3 की ग्रुपिंग कैसे होगी? सुनो, दैनिक जीवन की यदि हम बात करें, हम जो अध्यात्म को मानने वाले हैं, जिसका भाग्य के ऊपर विश्वास ज्यादा होता है, अंक शास्त्र पर भी हम काफी विश्वास करते हैं। आपको दैनिक जीवन में आपने देखा होगा, जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई शुभ संख्या की बात आती है, तो हम ये करते हैं कि 5, 11, 21, 51, 101 इत्यादि को शुभ मानते हैं। जबकि इसके जस्ट अपोजिट 12 की संख्या आ जाए तो उसको हम क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। मतलब ये हुआ, दैनिक जीवन के अंदर काफी जगह हम अंक शास्त्र को भी स्वीकार करते हैं। जैसे काफी लोग ऐसे होंगे जिनका जैसे परीक्षा का कॉल लेटर आया, वो कॉल लेटर आते ही जो रोल नंबर आया, रोल नंबर को जोड़ने लग जाते हैं। 6 और 8 14 है और 5 19, फिर 19 को जोड़ेंगे, 1 और 9 10, अब की बार तो सम आ गए, अब की बार तो हम पास हैं। और यदि वो विषम आ जाते तो अब की बार हम क्या हो जाते? फेल हो जाते। कई लोग ऐसा भी मानते हैं। कई लोग संख्याओं में इतना विश्वास करते हैं कि गाड़ी भी लेंगे तो गाड़ी के अंदर भी ये देखते हैं कि नंबर वही आना चाहिए जो उनका इच्छित है। तो कई लोग तो 11 नंबर लेके आएंगे, 12 नंबर की गाड़ी को जहां तक हो सकेगा वो कैंसिल करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि 12 नंबर की गाड़ी से तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। और 11 नंबर की गाड़ी तो ऐसी होती है जो पेट्रोल कभी खाती नहीं है, तो वो ये सोच करके उसमें भी 11 नंबर को ज्यादा प्रेफर करेंगे। यहां तक कि जो कई होटल्स होती हैं उनके अंदर भी 11 नंबर का रूम मिल जाएगा। 11 के बाद में सीधे तौर पर 12 नहीं मिलेगा, 11 के बाद में 11A और 11A के बाद में 13 है, क्योंकि उनका 12 नंबर का रूम कभी बुक ही नहीं होता है, तो उन्होंने 12 नंबर ही 18 बिल्कुल साइड में कर दिया। तो 11 और 11A। सुनो, इसी से हमारा पूरा काम हो गया। 11 की संख्या में हमारा घोर विश्वास है। घोर विश्वास का मतलब क्या हुआ? उसको हम सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि जब प्रसाद भी चढ़ाना होगा ना तो 11 का ही चढ़ाएंगे। यदि 12 रुपए है तो 1 रुपए वापस लेंगे ही लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 12 का प्रसाद तो नहीं चढ़ाएंगे। तो 11 की संख्या में हमारा घोर विश्वास है। और इसके जस्ट अपोजिट
12 की संख्या में अघोर विश्वास हो गया। घोर विश्वास का जस्ट उल्टा क्या हो गया? अघोर विश्वास। अब इससे पूरा काम हो गया हमारा। कैसे? 12 का मतलब हुआ वर्गों का पहला दूसरा, मतलब हुआ अघोष, वी का मतलब हुआ विकार, और श्वा का मतलब हुआ श्वास, और अंत में बच गया स। इस स से तीनों प्रकार के स का ग्रहण आपको करना है। ये ट्रिक के रूप में, कोई पाणिनि का सूत्र नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। 12 अघोर विश्वास का मतलब क्या हुआ? 12 का मतलब 1 2, अघो का मतलब क्या हुआ? अघोष, वी का मतलब हुआ विवार, और स्वा का मतलब हुआ श्वास, और स कहने से सभी प्रकार का स आ गया। अब इनसे जो बच गया, देखो 1 2 के अलावा कौन कौन बचा? 3 4 5, और स के अलावा है बच गया, य व र ल, सारे व्यंजन हलंती होंगे। ठीक है, ये जो बच गया, इसके लिए आप एक इसी लाइन को क्रमशः रखें, घोषणा। 12 में अघोर विश्वास, घोषणा। घोषणा का मतलब हुआ घोष, स का मतलब हुआ संवार, और ना का मतलब हुआ नाद। ये इन तीनों का, इनसे जो बचे हुए प्रसंग हैं वो आ जाएंगे। तो एक छोटी सी लाइन से आप पूरा का पूरा, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, बाकी उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अघोष विवार श्वास एक साथ होंगे। कोई भी वर्ण हो, यदि वो अघोष है ना, तो पक्का विवार और श्वास भी होगा। यदि वो घोष है तो संवार और नाद भी होगा। दुनिया में ऐसा कोई वर्ण नहीं है जो विवार के साथ नाद हो जाए, संभव नहीं है। ये तीनों एक साथ रहेंगे, ये तीनों एक साथ रहेंगे, और इनमें से कोई एक एक साथ में रहेगा। जैसे कल्पना करते हैं, हम पहला वर्ण लेते हैं कै। कै कौन सा वर्ण है? पहला। पहला वर्ण है तो बताओ कहां पे आएगा? अघोष विवार श्वास अल्प्राण, सही है। और यदि हम ख रखें, ख कौन सा वर्ण है? दूसरा। अघोष विवार श्वास लेकिन महाप्राण। ग, ग कौन सा वर्ण है? तीसरा। अब यहां पे आ जाएंगे, घोष संवार नाद अल्प्राण। और घ कौन सा वर्ण है? चौथा। घोष संवार नाद महाप्राण। और अंग कौन सा वर्ण है? पांचवा। तो बताइए, घोष संवार नाद अल्प्राण, पांचवें वर्ण का। तो ये क्या, ये कथन सही है? तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण के बाह्य यत्न समान होते हैं। तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। तीसरे के भी वही हुए घोष संवार नाद अल्प्राण, और पांचवे के भी वही हुए घोष संवार नाद और अल्प्राण। इसका मतलब तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण के जो बाह्य यत्न है वो समान होंगे। तभी तो मैं आपको जब क ख ग घ ग ये बोलना सिखा रहा था ना, तो ग का उच्चारण हमने क्या किया? ग लेकिन नासिका में, क्योंकि तीसरा और पांचवा समान बाह्य यत्न के होते हैं, लेकिन नासिका था तो जैसे ग बोला ना, ग के अकॉर्डिंग नासिका में बोल देंगे तो ग का उच्चारण हो जाएगा। तो वो तीनों, तीसरे और पांचवें वर्ण के जो आभ्यंतर यत्न होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? बाह्य यत्न होते हैं, वो समान होंगे। कुल मिलाकर के इनमें से जो 8, 6 तो ये और 2 ये, 8 तो व्यंजनों के हो गए और 3 स्वरों से संबंधित हो गए। चलो, ये तो मौलिक वर्णों की बात हो गई। अब आ जाते हैं अयोगवाहों की ओर। अयोगवाह कौन कौन से हैं बताओ? सबसे पहले अनुस्वार, अनुस्वार के अलावा विसर्ग, विसर्ग के अलावा अर्धविसर्ग और यम, और एक क्या होता है? दुष्पृष्ठ। दुष्पृष्ठ का तो सामान्य दैनिक जीवन में काम आता ही नहीं है, वैदिक में काम आता है। सुनो, सबसे पहले बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार को कहां रखेंगे? आपको सामान्य ज्ञान हो, अनुस्वार या तो मैं के स्थान पे होता है या न के स्थान पे होता है, दो ही जगह होता है ना। मैं या न कौन से वर्ण है? पांचवें वर्ण है। तो जहां जहां पर पांचवा वर्ण है वहां पर आप अनुस्वार को भी लिख लीजिएगा। यहां पर भी अनुस्वार आ गया और यहां पर भी अनुस्वार आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है विसर्ग। विसर्ग व्याकरण की प्रक्रिया में स के स्थान पे होता है, स की प्रक्रिया से स्टार्ट होता है। तो जहां जहां पर स है वहीं पर रख लीजिएगा विसर्ग। यहां पे से आ गया और यहां पे ऊष्म वर्ण में आ गया स,
क्योंकि व्याकरण की प्रक्रिया में जब कभी विसर्ग होगा वो स के स्थान पर ही होगा। आगे विसर्ग संधि में इसको क्लियर करेंगे। आप ये देख लीजिएगा, जहां पे स आया वहीं पर आप क्या रख लेंगे, विसर्ग। जहां पे विसर्ग होगा वहीं पर अर्धविसर्ग होगा, क्योंकि विसर्ग का ही आधा स्वरूप क्या कहलाता है, अर्धविसर्ग कहलाएगा। इसलिए जहां पे विसर्ग रखा वहीं पर आपने क्या रख दिया, अर्धविसर्ग रख दिया। ठीक है, अब तीसरा हो गया। अब चौथा कौन सा बचा, यम। यम वर्ण किसका होता है, 1 2 3 4 का डबल रूप, उसके आगे पांचवा, तो डबल रूप में से जो सेकंड वाला रूप है उसको यम कहते हैं। इसलिए जहां पर 1 2 3 4 वर्ण होंगे वहां पर उनके यम भी आ जाएंगे। जैसे इधर देखो 1 2 है ना, तो यहां पे 1 2 के यम आ गए, मतलब पलिकनी और चखनतु, पहला और दूसरे का ना, वो तो यहां आ जाएगा। और इसमें कौन से आएंगे बताइए, 3 4 के यम। यद्यपि यहां पे पांचवा भी था, लेकिन हमने पांचवे को नहीं लिखा, क्योंकि पांचवा वर्ण कभी यम नहीं होता, 1 2 3 4 ही होता है ना, इसलिए हमने क्या लिया, 3 4 के यम। अब बताओ इसमें क्या लिखेंगे, 1 3 के यम, क्योंकि यहां पे पांचवे का यम नहीं होगा कभी भी, तो पहले तीसरे का यम। और यहां पे क्या लिख देंगे, 2 4 के यम। इस प्रकार से ये जो चार हमारे मुख्य तौर पर जो अयोगवाह थे, उनकी काउंटिंग आप इस रूप में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 11 बाह्य यत्न थे, जिनको हमने विभिन्न कॉलम्स में डिवाइड करके इसको रखा है। अब इसको हम क्रमशः विस्तार से भी लिखेंगे। एक बार सभी ये डायग्राम सेट कर लीजिएगा इसी प्रकार से। अंतिम कॉलम में थोड़ी जगह कम घेरना, अभी केवल यहां पर आप उदात अनुदात स्वरित लिख करके, उदात अनुदात स्वरित लिख करके केवल नीचे स्वर लिख लेंगे। स्वर लिख करके केवल 3 सूत्र लिख लेंगे केवल। इसी डायग्राम को ऐसे कैसे सेट करना है, पूरा डायग्राम पीछे से चलो, उल्टे क्रम में चलो। लगभग आधे में तो ये चारों ये आ जाने चाहिए और आधे में ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले उदात अनुदात स्वरित का कॉलम बना लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो आपके पेज को आयताकार भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार, या फिर छोटे सधे हुए अक्षरों में लिखें तो सीधे भी आ सकता है। इस कॉलम को उदात अनुदात स्वरित को छोटा कर लेना, उदात अनुदात स्वरित, उदात अनुदात स्वरित, और उसके नीचे लिख लीजिएगा स्वर। अल्प प्राण को अल्पासु कहा जाता है, महाप्राण को महासु कहा जाता है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। स्वर लिख करके तीनों सूत्र लिख लो उसमें, पहले लास्ट वाले कॉलम में नंबरिंग करके, अभी विस्तार से लिखेंगे। फिर अल्प प्राण महाप्राण में आ जाओ, अल्प प्राण महाप्राण में लिखेंगे 1 3 5, और अंतस्थ तो इधर आ जाएंगे। ये मैंने गोले लगाए तो आप गोले मत लगाना। और 2 4 और ऊष्म वर्ण आ जाएंगे महाप्राण में। अभी केवल लाइन से ऊपर का लिखना है, जो मौलिक वर्ण है उनको लिखना है पहले।
ठीक है। फिर आ जाइए अघोष विवार श्वास और घोष संवार नाद, इसमें 1 2 स अघोष विवार श्वास में लिखें और 3 4 5 हया वरल घोष संवार नाद में लिखें। और जहां पर आपकी कॉपी है, कॉपी के ऊपर जो खाली जगह है उसमें ये लिख लीजिएगा 12 अघोर विश्वास घोषणा, ताकि ट्रिक याद रहे। 12 अघोर विश्वास घोषणा। बारह अघोर विश्वास घोषणा, ठीक है। अघोष विवार श्वास में लिख लीजिएगा 1 2 स और घोष संवार नाद में लिख लीजिएगा 3 4 5 हया वरल। लिख लिया सबने? इतना लिखने के बाद एक लाइन आर पार कर लीजिएगा जिसमें ये तीनों सूत्र भी समाहित हो जाएं। आर पार बीच में ऐसे कैसे लाइन खींच लो, अयोग बाहु से ऊपर आर पार लाइन खींच लीजिएगा, पूरे आ गए। अब दूसरे कॉलम में हम किसको लिख रहे हैं? अयोग बाहु को, ठीक है। उसी रूप में चलो, सबसे पहले अनुस्वार आता है ना, तो जहां जहां पर पांचवा वर्ण था वहां वहां अनुस्वार लिखो। आराम से लिखो, कोई वर्ण अगल बगल में नहीं हो जाए, पार्किंग गलत जगह कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। तो जहां पर पांचवा था वहां पर आप क्या लिखेंगे? अनुस्वार। तो पांचवा यहां पर था, हमने अनुस्वार लिख दिया। पांचवा यहां पर था, अनुस्वार लिख दिया। अब जहां पर स है वहीं पर विसर्ग रख दो, तो यहां पे विसर्ग और ऊष्म वर्ण की दृष्टि से यहां पर विसर्ग। जहां पे विसर्ग है वहीं पर अर्ध विसर्ग रख दो। और 1 2 3 4 जहां जहां पर हैं उनके यम को लिख दीजिएगा। जैसे इसमें 1 2 के यम, इसमें 3 4 के यम, इसमें 1 3 के यम और इसमें 2 4 के यम। ये किसकी बात हो गई? अयोग वाहक की बात हो गई। स्वर में कोई अयोगवा, उदात अनुदात स्वरित में कोई अयोगवा है नहीं, इसलिए वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतना लिखने के बाद एक लाइन और खींच लीजिएगा आर पार नीचे। अब सुनो, ये जो आपने विषय को रखा इसमें कुछ प्रत्याहार भी बनाए जा सकते हैं। कैसे? देखो इधर 1 2 स के लिए कौन सा प्रत्याहार बन सकता है बताओ? ख से स्टार्ट होगा, ख फ छ ठ थ च ट त क प स र। बताओ कौन सा प्रत्याहार आ सकता है? खर। खर आ सकता है क्या? खर का मतलब क्या हुआ? 1 2 स। तो सीधे वर्ण प्रश्न ये भी बन सकता है कि खर वर्णों का बाह्य यत्न क्या होगा? तो खर का मतलब क्या हुआ? 1 2 स। चलो खर के अंदर भी 1 2 के लिए अलग से बना सकते हैं हम, खय खय प्लस, और स के लिए अलग से बना सकते हैं शर। तो जो पहला कॉलम है इसमें प्रत्याहार लिख लीजिएगा खर। खर आपसे पूछा जा सकता है, खर का पूछ सकता है या फिर खय का पूछ सकता है या फिर शर का पूछ सकता है। खर और नीचे कर लीजिएगा खय प्लस शर। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे। खर, और खर में क्या क्या शामिल होता है? खय प्लस शर। ये प्रत्याहार आपने जो बनाए उनके आधार पर, वैसे इतना अंदर से नहीं पूछेगा लेकिन सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको। चलो बताओ 3 4 5 हय वरल के लिए कौन सा प्रत्याहार बनेगा? है से स्टार्ट किया, हय वरल, पांचवे
चौथे, तीसरे, बताओ कौन सा प्रत्याहार बनेगा? हस। हस नीचे लिख लीजिएगा, हस प्रत्याहार, दूसरे कॉलम के अंदर हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार। और इधर देखो, बताइए पहले, तीसरे, पांचवे के लिए कोई प्रत्याहार बन सकता है क्या? बीच बीच में नहीं बनेगा कभी भी, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं? विषम स्थान वाले वर्ण, विषम स्थानीय वर्ण। पहले, तीसरे, पांचवे क्या कहलाएंगे? विषम स्थानीय। लेकिन अंतस्थों के लिए तो प्रत्याहार भी बन सकता है, तो यहां पर कोमा लगा के लिख लेंगे यण। तीसरे कॉलम लिखो, विषम स्थानीय वर्ण और कोमा लगा करके यण। वो उसी बात को हम परिभाषा के तौर पर रख रहे हैं, बस बात तो वही आई, लेकिन उसको हम परिभाषिक संदर्भ में रख रहे हैं। और इसमें बताओ 2, 4 के लिए तो कोई प्रत्याहार बन नहीं सकता, क्योंकि बीच में से तीसरा गायब हो गया, तो एक साथ तो संभव नहीं कि बीच में कोई छोड़ दें। तो इसको हम क्या कह देंगे? समस्थानीय, समस्थानीय वर्ण। और बताओ ऊष्म के लिए कौन सा प्रत्याहार बना था? सल, सल प्रत्याहार। और स्वर के लिए कौन सा प्रत्याहार बना था? ध्यान है आपको? अच। तो लास्ट वाले कॉलम में कर लेंगे अच। और इस कॉलम पूरे के पूरे पैराग्राफ को, या जो कॉलम बनाया आपने, पूरा इंडेक्स बनाया, सारणी बनाई है, उसको क्लोज कर लीजिएगा। कंप्लीट हो गई। तो ये सारी बातें निष्कर्ष से समझ गए आप। आपको केवल एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी पड़ी, 12 अघोर विश्वास घोषणा, बाकी सारा काम तो सरल था। अब मैं इन्हीं बातों को पंक्ति सह एक एक लाइन वाइज लिखवा रहा हूं, नीचे क्रमशः निष्कर्ष टॉपिक डाल लीजिएगा, और इसी बातों को क्रमशः एक एक को हम यहां पर लिख रहे हैं। एक एक कॉलम वाइज लिखेंगे क्रमशः, पहले कॉलम का, फिर दूसरी लाइन हम दूसरे कॉलम की, फिर तीसरी कॉलम की, फिर चौथे कॉलम की, और फिर अंतिम कॉलम की जो प्रसंग है उसको हम रख रहे हैं। लिखो नंबर 1, नंबर 1, वर्गों के, वर्गों के, वर्ग है ना 5 वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5 वर्गों के, वर्गों के 1, 2, 1, 2 का मतलब क्या हुआ बताओ? कैख है, चैछ है, टैठ है, तैथ है, पैफ है। वर्गों के 1, 2 तथा श वर्णों, श वर्णों एवं कौन कौन आ जाएंगे इसमें? विसर्ग, अर्ध विसर्ग एवं विसर्ग, अर्ध विसर्ग तथा 1, 2 के यम वर्णों का, तथा 1, 2 के यम वर्णों का, 1, 2 के यम वर्णों का, यम वर्णों के, यम वर्णों के बाह्य यत्न, यम वर्णों के बाह्य यत्न, बाह्य यत्न अघोष, विवार और श्वास होंगे। अघोष, विवार और श्वास होंगे। क्लियर? ये दोबारा देख लीजिएगा, वर्गों के 1, 2 स, विसर्ग, अर्धविसर्ग और 1, 2 के यम, इनका क्या हो जाएगा? अघोष, विवार और श्वास, ये तीनों होंगे। नंबर 2, नंबर 2, वर्गों के, वर्गों के 3, 4, 5, 3, 4, 5 हयवरल, 3, 4, 5 हयवरल, कोमा अनुस्वार, अनुस्वार और 3, 4 के यम वर्णों, और 3, 4 के यम वर्णों, 3, 4 के यम वर्णों के बाह्य यत्न, 3, 4 के यम वर्णों के बाह्य यत्न
घोष संवार एवं नाद होंगे। घोष संवार एवं नाद होंगे। घोष संवार एवं नाद होंगे। सही है क्या? देखो एक बार चेक कर लीजिएगा। 3 4 5 हयवरल है, अनुस्वार आ गया, 3 4 के यम वर्ण आ गए, उनका क्या हो जाएगा? घोष संवार और नाद तीनों एक साथ होंगे। नंबर 3, वर्गों के 1 3 5 1 3 5 ब्रैकेट में कर लीजिएगा विषम स्थानीय। विषम स्थानीय, विषम स्थानीय, ब्रैकेट बंद। वर्गों के 1 3 5 एवं वर्गों के 1 3 5 कोमा अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कोमा अनुस्वार, अनुस्वार तथा 1 3 के यम वर्णों। इसमें कौन कौन से आ गए? 1 3 5 आ गया, अंतस्थ आ गया, अनुस्वार आ गया तथा 1 3 के यम वर्णों का बाह्य यत्न, का बाह्य यत्न, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण ब्रैकेट में कर लीजिएगा अल्पासु, अल्प प्राण ब्रैकेट में कर लो अल्पासु होगा। ठीक है, क्लियर? सेंटेंस क्लियर है? चौथे कॉलम में आ जाइए। वर्गों के 2 4, वर्गों के 2 4 कोमा ऊष्म वर्णों, ऊष्म वर्णों कोमा विसर्ग कोमा अर्धविसर्ग, विसर्ग अर्धविसर्ग तथा 2 4 के यम वर्णों, 2 4 के यम वर्णों, 2 4 के यम वर्णों का बाह्य यत्न, बाह्य यत्न महाप्राण ब्रैकेट में कर लीजिएगा महासु होगा। ठीक है, तो जहां पर आपने 2 4 लिखा है, चाहो तो उसके ब्रैकेट में आप समस्थानीय लिख सकते हो, क्लियर हो जाएगा। तो ये चारों कॉलम्स की ये बात हो गई। और सभी ये उदात्त अनुदात्त स्वर है ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये सभी स्वरों के होंगे। मतलब ये हुआ प्रत्येक व्यंजन के तो 4 4 होंगे। कौन कौन से? 3 में से तो इनका कोई एक ग्रुप और इन दोनों में से कोई एक यहां से। जैसे मान लो अभी बताया ना कैका, तो कैका, अघोष, विवार, श्वास, अल्प्राण 4 हो गए। प्रत्येक व्यंजन के तो 4 होंगे और प्रत्येक स्वर के कितने होंगे? 3। लास्ट में नंबर 5 डाल लीजिएगा। सभी स्वरों के बाह्य यत्न, सभी स्वरों के बाह्य यत्न, सभी स्वरों के बाह्य यत्न उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित होंगे, उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित होंगे। ठीक है, सभी स्वर होंगे। अभी इसको हम विस्तार से देखेंगे उदात्त अनुदात्त स्वरित को। अभी केवल ये इनका जो निष्कर्ष है वो लिखा। इससे क्या बात स्पष्ट हो गई? प्रत्येक स्वर के तो 3 होंगे और प्रत्येक व्यंजन के कितने? 4 4 बाह्य यत्न होंगे। नेक्स्ट आंसर लिखेंगे स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि प्रत्येक स्वर के, स्पष्ट है कि प्रत्येक स्वर के, स्पष्ट है कि प्रत्येक स्वर के 3 3 बाह्य यत्न, 3-3 3 3 बाह्य यत्न तथा
तथा प्रत्येक व्यंजन के तथा प्रत्येक व्यंजन के प्रत्येक व्यंजन के चार चार बाह्य यत्न होंगे। चार चार बाह्य यत्न होंगे। क्लियर? जैसे आपको कोई भी रैंडमली एक व्यंजन में दे देता हूं, जैसे मान लो झ। अब बताइए ये झ कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है ना। तो यदि चौथा वर्ण है तो बताइए इसके क्या क्या हो जाएंगे? घोष, संवार, नाद, महाप्राण। यदि आपको दिया जाए ड, ये ड कौन सा वर्ण है? तीसरा। ड तीसरा है ना, तो क्या हो जाएगा? घोष, संवार, नाद, लेकिन अल्पप्राण। तो ये आपको जो बाह्य यत्नों की जो प्रक्रिया है उसके अंदर ये विभिन्न प्रकार का जो प्रकरण है वो आपको याद रखना है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक, 12 अघोर विश्वास को यदि आप याद रख लेंगे तो इस इंडेक्स को याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि वैसे रटा जाए, किसी श्लोक के माध्यम से रटा जाए, तो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब आगामी शीर्षक हम रख रहे हैं। हमारे पास अंतिम भेद बच गए कौन कौन से? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनमें क्या क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे इनको भेद किया जाता है, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक डाल लीजिएगा, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। क्योंकि ये विशेष प्रकार है, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। सुनो, नंबर 1, एक एक को हम विस्तार से लिखेंगे। उदात्त के बारे में देखो, सूत्र कौन सा आया बताइए? उच्चैरुदात्त है। मैंने आपको क्या बताया? अपने उच्चारण स्थान के कौन से भाग में? ऊपरी भाग में बोला जाए तो उस स्वर को हम क्या कहेंगे? उदात्त स्वर कहेंगे, जिसके लिए चिन्ह कोई भी नहीं है। और वैदिक प्रक्रिया में बोलते समय जो हाथ है वो हाथ कहां रहेगा बताइए? सिर के सामने, सिर पर नहीं, सिर के सामने, सिर के सामने रहेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास कौन आया? अनुदात्त। अनुदात्त के लिए सूत्र कौन सा आया? नीचैरनुदात्त है। मतलब क्या हुआ? अपने उच्चारण स्थान के कौन से भाग में? अधोभाग। अधोभाग का मतलब नीचे का भाग, उससे बोला जाए। और मैंने बताया इसके लिए आपको किसी भी स्वर के नीचे अंडरलाइन करना होगा। नीचे आधी पंक्ति होगी, उसको हम क्या कहेंगे? अनुदात्त स्वर कहेंगे। और बोलते समय जो हाथ है वो हाथ कहां पर रहेगा? हृदय के सामने। उच्चैरुदात्त है, नीचैरनुदात्त है। क्योंकि सामान्य तौर पर वैदिक मंत्रों का पाठ बैठे बैठे किया जाता है, और बैठते समय जब हमारी मुद्रा रहेगी हाथ हृदय के सामने रहेगा, और उच्चैरुदात्त है, सिर के सामने आएगा। और तीसरा प्रसंग बच गया, समाहार। कौन सा आ गया? स्वरित। स्वरित के लिए जो सूत्र आया वो कौन सा आया? समाहार है, स्वरित है। समाहार का मतलब होता है इकट्ठा। ये किस किस का समाहार है? उदात्त और अनुदात्त का समाहार है। मतलब ये हुआ, कोई भी स्वरित स्वर होगा ना, इसके 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। पहले वाला जो अर्धभाग है वो उदात्त होगा, बाद वाला जो अर्धभाग है वो अनुदात्त होगा। दोनों की समाहार को हम क्या कहेंगे? स्वरित कहेंगे। जिसको आप कहां से बोल रहे हैं? अपने उच्चारण स्थान के मध्य भाग से। और इसमें कोई भी स्वर हो, स्वर के ऊपर खड़ी पंक्ति, टच नहीं होगा। जो ए या ओ की मात्रा लगाते हैं तो वो तो टच में होती है, ये सीधे खड़ी पंक्ति रहेगी और बिल्कुल टच नहीं होगी, ऐसे रहेगी, दूर रहेगा। लेकिन ए के ऊपर होगा, ऐसे किसी भी स्वर के ऊपर हो सकता है, इस ये चिन्ह होगा। और जब इसको बोलेंगे तो जो हमारा हस्त है वो कहां पर होगा? कर्णमूल। कर्णमूल का मतलब जहां से कान स्टार्ट होता है, कान का मूल। इस प्रकार से इन तीनों के बारे में सामान्य ज्ञान आपको होना जरूरी है। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले लिखिए उदात्त। उदात्त और उदात्त के सामने सूत्र लिख लीजिएगा, उच्चैरुदात्त है। उच्चैरुदात्त है, डबल तय है। आपने पीछे देखा
संवृत विवृत में डबल तय नहीं था, सिंगल तय था। और यहां पे उदात्त अनुदात्त, इसको बोलते वक्त भी ध्यान रखें, इसको बोले आप सभी क्या बोलेंगे, इसको उदात्त है ये, और एक होता है उदात्त, दोनों में फर्क ध्यान रखना। अधिकांश लोग इसको क्या बोलते हैं, उदात्त। ये उदात्त उदात्त है, डबल तय है, और ये क्या है, उदात्त, वो अलग है, ये अलग है। उदात्त और उदात्त दोनों का फर्क अलग, उच्चारण अलग हो गया। उच्चैर उदात्त है, सामने लिखो, अपने उच्चारण स्थान के, इसके सामने डैश लगा लिख लेंगे, अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग में, ध्यान रखना संस्कृत में जो ऊपरी शब्द है, ऊपरी शब्द में ऊ छोटा है, और हिंदी में जो ऊपर लिखते हैं ना, ऊपर, ऊपर में ऊ बड़ा आएगा और री नहीं होगा, फिर रह रहेगा, ऊपर, ऊपरी और ऊपर, ठीक है। तद्भव हो जाएगा ना, इससे बनने वाला, हिंदी में तद्भव हो जाएगा ये, ठीक है। दोबारा सुनिए, अपने उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग में बोले जाने वाले, ऊपरी भाग में बोले जाने वाले स्वर को, बोले जाने वाले स्वर को उदात्त स्वर कहा जाता है, उदात्त स्वर कहा जाता है, यही उदात्त स्वर कहा जाता है। वैदिक प्रक्रिया में, इसी में कंटिन्यू लिखेंगे, वैदिक प्रक्रिया में स्वरों के लिए, स्वरों के लिए चिन्हीकरण, देख लो कैसे लिखते हैं चिन्हीकरण को, चिन्हीकरण शुद्ध ये है आधा है, चिन्ह लिखते हैं ना, चिन्ह है आधा है, न पूरा होता है उसके अंदर। वैदिक प्रक्रिया में स्वरों के लिए चिन्हीकरण के प्रसंग में, चिन्हीकरण के प्रसंग में उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं है, उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं है, उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात, अर्थात, अर्थात चिन्ह रहित स्वर को, अर्थात चिन्ह रहित स्वर को, चिन्ह रहित स्वर को उदात्त स्वर कहा जाता है, उदात्त स्वर कहा जाता है, उदात्त स्वर कहा जाता है। जैसे, जैसे सीधे तौर पर कोई भी स्वर लिख लीजिएगा, ए आ ई, कोई भी डैश डैश लगा लो, सारे स्वर आ जाएंगे। जैसे बगैर चिन्ह का, जैसे ए आ ई इत्यादि, डैश डैश, बगैर, न तो ऊपर न नीचे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, फुल स्टॉप। इसके बाद कंटिन्यू लिखेंगे, वैदिक प्रक्रिया में, वैदिक प्रक्रिया में उदात्त स्वर को बोलते समय, वैदिक प्रक्रिया में उदात्त स्वर को बोलते समय हाथ सिर के सामने होता है, हाथ सिर के सामने होता है, हाथ सिर के सामने होता है, मतलब जब भी बोलेंगे हाथ सिर के सामने आएगा, ठीक है, नंबर 1। अब लिखिए नंबर 2 अनुदात्त, नंबर 2 अनुदात्त, नंबर 2 अनुदात्त, ठीक है। अनुदात्त का सूत्र लिख लीजिएगा, नीचैर अनुदात्त है, नीचैर अनुदात्त है, नीचैर अनुदात्त है। नीचे का मतलब क्या हुआ, अपने उच्चारण स्थान के नीचे भाग में बोला जाए। इसके सामने लिखेंगे, अपने उच्चारण स्थान के, अपने उच्चारण स्थान के
अधोभाग में बोले जाने वाले, अपने उच्चारण स्थान के अधोभाग में बोले जाने वाले स्वर को स्वर को स्वर को अनुदात्त स्वर कहा जाता है। अनुदात्त स्वर कहा जाता है। अनुदात्त स्वर कहा जाता है। अनुदात्त स्वर के लिए, अनुदात्त स्वर के लिए, अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे, स्वर के नीचे आडी पंक्ति, अंडरलाइन जिसको बोलते हैं ना, अंडरलाइन समझ में आ जाएगा। आडी पंक्ति ब्रैकेट में कर लीजिएगा, अंडरलाइन। अंग्रेजी समझ में आ जाती है, हिंदी समझ में नहीं आएगी। आडी पंक्ति, अनुदात्त स्वर के लिए स्वर के नीचे आडी पंक्ति के चिन्ह का प्रयोग, आडी पंक्ति के चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह सही लिखना है, आधा न पूरा, चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 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 एक दो स्वर लिख लो कोई भी, जैसे ए, आ, ई, कोई भी लिख करके उसको नीचे अंडरलाइन कर लो। ठीक है। अब इसमें लिखेंगे वैदिक प्रक्रिया में उच्चार, वैदिक प्रक्रिया में, वैदिक प्रक्रिया में अनुदात्त स्वर के, अनुदात्त स्वर के उच्चारण के समय, उच्चारण के समय हाथ, हाथ हृदय के सामने होगा, हाथ हृदय के सामने होगा। हृदय में री है, हृदय में री है और रस्व में र है। री देखो ऐसा ऐसा लगा हुआ है, रस्व होता तो ऐसा लिखते अपन, जैसे हृदय में तो री लिखा हुआ है और रस्व लिखते तो कैसा होता, इस तरह से। ये तो र है और ये है के अंदर ऐसा लगाएंगे तो ये क्या हो गया, री, तो हृदय के सामने होगा। ठीक है। उच्चारण में जो अनुदात्त स्वर है उस समय जो हाथ है वो कहां पर रहेगा, हृदय के सामने होगा। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अब आते हैं तीसरी बात, स्वरित। स्वरित और स्वरित का सूत्र लिख लीजिएगा, समाहार है स्वरित है। समाहार है स्वरित है। ऐसे स्वर के अंदर जिसमें समाहार हो किस किस का, उदात्त और अनुदात्त का। लिखो इसमें, अपने उच्चारण स्थान के, अपने उच्चारण स्थान के मध्य भाग से, मध्य भाग से, मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर को, मध्य भाग से बोले जाने वाले स्वर को स्वरित स्वर कहा जाता है। स्वरित स्वर कहा जाता है। स्वरित स्वर कहा जाता है। स्वरित स्वर में, स्वरित स्वर में उदात्त और अनुदात्त, उदात्त और अनुदात्त, उदात्त और अनुदात्त, डैश लगा के लिखेंगे, उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण होता है। उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण होता है। उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण होता है। इस स्वरित स्वर का प्रारंभिक अर्धभाग, स्वरित स्वर का प्रारंभिक अर्धभाग, प्रारंभिक का मतलब पहले वाला,
प्रारंभिक अर्धभाग, प्रारंभिक अर्धभाग उदात्त, उदात्त तथा अंतिम अर्धभाग, तथा अंतिम अर्धभाग अनुदात्त होता है। अंतिम अर्धभाग अनुदात्त होता है, अनुदात्त होता है। ठीक है। और इसमें बताइए चिन्हीकरण में क्या होगा? स्वर के ऊपर खड़ी पंक्ति का प्रयोग होगा। लिखो, स्वरित स्वर के लिए, स्वरित स्वर के लिए, स्वरित स्वर के लिए स्वर के ऊपर, स्वर के ऊपर, अब ऊपर लिखेंगे कैसा लिखेंगे? ऊ बड़ा। स्वर के ऊपर खड़ी पंक्ति का प्रयोग, खड़ी पंक्ति, इस तरह से खड़ी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है, खड़ी पंक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जैसे, जैसे कोई भी स्वर लिख करके जैसे ए, आ, ई इत्यादि लिख लीजिएगा और उसके ऊपर खड़ी पंक्ति का ऐसा प्रयोग कर दो, टच भी नहीं हो, थोड़ा ऊपर रहे। जैसे दो चार उदाहरण लिख लीजिएगा और स्वर के ऊपर ऐसे खड़ी पंक्ति। और लास्ट में क्या लिखेंगे? इसमें जो हाथ है वो कहां पर रहेगा? कर्णमूल, कान के मूल के सामने। देखो, वैदिक प्रक्रिया में स्वरित स्वर के उच्चारण के समय, वैदिक प्रक्रिया में स्वरित स्वर के उच्चारण के समय, वैदिक प्रक्रिया में स्वरित स्वर के उच्चारण के समय, उच्चारण के समय हाथ कर्णमूल, कर्णमूल, ये शब्द को याद रखना है सीधे तौर पर, क्योंकि प्रश्न बनेगा तो वहां पे कर्णमूल शब्द लिखा हुआ आएगा। कर्णमूल मतलब कान का जो प्रारंभिक हिस्सा कर्णमूल के सामने होगा, कर्णमूल के सामने होगा। तो ये हमारे जो तीन स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उनमें क्या क्या डिफरेंस है, कैसे आप पहचान सकते हैं, इनके बारे में विस्तार से हमने रखा। मैं यहां पर एक शब्द रख रहा हूं, उस शब्द में इन तीनों के तीनों स्वरों का प्रयोग हम कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी इसको हम क्लियर रख सकते हैं। देखिए कैसे, आप लिख लीजिएगा। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, दिनेशः, दिनेशः। मैं दी के अंदर कोई चिन्ह लगा रहा, ने के नीचे अंडरलाइन लगा रहा हूं और शय के ऊपर खड़ी पंक्ति लगा रहा हूं। तो बताइए यहां पर जो ई है ना, द के बाद में ई है, वो तो कैसा है? उदात्त है ना। और न के अंदर जो ए है वो कैसा है? अनुदात्त है, क्योंकि ये व्यंजन की शर्त नहीं है, ये स्वर की शर्त है। और श के अंदर जो ए है वो ए कैसा माना जाएगा? स्वरित माना जाएगा। बगैर चिन्ह वाला उदात्त, नीचे अंडरलाइन अनुदात्त और ऊपर खड़ी पंक्ति। तो यहां पर मैंने चिन्ह नहीं लगाया, इनमें से ई, ए और ए, इन तीनों को ले लिया। ऐसे कैसे लिख लीजिएगा? दिनेशः, दिनेशः। इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किस प्रकार का स्वर है। दिनेश में जो ई है वो ई तो कैसा है? चिन्ह लगा लो। ई के ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं है, ने के नीचे अंडरलाइन कर लो और श के ऊपर खड़ी पंक्ति कर लीजिएगा। तो ई तो क्या है? उदात्त, ए क्या है? अनुदात्त और ए क्या है? स्वरित। ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों भेद यहां पर किए जा सकते हैं। स्वरों से संबंधित इस उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को जो हम हैं एक इंडेक्स के माध्यम से भी रख सकते हैं। साथ में आप भी लिखेंगे, मैं आपको एक बार इसको इंडेक्स के माध्यम से समझा देता हूं कैसे क्लियर रहेगा। ये लिख लिया सबने? सुनो, जैसे कोई भी स्वर हो, स्वर को हमने तीन जगह बांटा। कौन कौन सा? उदात्त, दूसरा क्या हो गया?
अनुदात्त और तीसरा क्या हो गया, स्वरित। ठीक है, इसका उच्चारण कहां पर होगा, उच्चारण कहां, तो बताइए। उदात्त स्वर का कहां होगा, ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में होगा ना, ठीक है। और अनुदात्त का कहां होगा, अधोभाग में। अभी रुक जाओ, बाद में बनाना आप, अधोभाग में। और यहां पर जो स्वरित स्वर है इसका कहां पर होगा, मध्य भाग में। ठीक है, इसके लिए चिन्ह की बात करें, चिन्ह उदात्त स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं, कोई नहीं। और अनुदात्त के लिए नीचे आड़ी पंक्ति, और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी पंक्ति। फिर उदाहरण दे दीजिएगा, उदाहरण कोई भी दो तीन स्वर, जैसे ए, ई, ए, ओ, कोई भी रख दीजिएगा। और इसमें ए, ई, ए, ओ अंडरलाइन कर देंगे, और इस पर खड़ी पंक्ति, और यहां पे डैश डैश लगा लेंगे। नहीं तो कई लोग ये भी याद कर लेते हैं कि चार ही तो होते हैं, ताकि क्लियर रहे। और इसके अलावा हमारे पास हस्त संचलन, इनका जो हाथ है वो कैसे चलेगा, हस्त संचलन। देखो, उदात्त के लिए सिर के सामने, अनुदात्त के लिए हृदय के सामने, और स्वरित के लिए कर्णमूल के सामने। और इनका जो सूत्र है उस सूत्र को भी हम यहीं पर, इन्हीं के जो स्वर वाला जो सूत्र है ना, इसी के ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, उच्चई रुदात्त है और नीचई रनुदात्त है, ऐसा लिख लेंगे। और इसमें भी क्या कर लेंगे, समाहार है, स्वरित है। ऐसे आपको 1 2 3 4 5 5 कॉलम बना लो, 5 कॉलम बना लीजिएगा। सबसे पहला कॉलम हो गया स्वर का, आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा सामान्य पेज के अंदर भी, स्वर। दूसरा कॉलम कर लो उच्चारण कहां, तीसरा कॉलम कर लीजिएगा चिन्ह, चौथा कर लीजिएगा उदाहरण, और अंत में आ जाइए हस्त संचलन। मतलब वैदिक प्रक्रिया में जब बोलेंगे ना तो हाथ कहां पर रहेगा, हस्त संचलन। ठीक है, नंबर 1, नंबर 1 कौन सा आएगा, उदात्त। और उदात्त के नीचे ब्रैकेट बनाकर के सूत्र लिख लीजिएगा, कौन सा, उच्चैरुदात्त है, इसका सूत्र भी साथ में आ जाएगा। उच्चारण कहां पर होगा, ऊपरी भाग में। चिन्ह कोई नहीं, उदाहरण बगैर चिन्ह वाले लिख लो सारे स्वर। और हस्त संचलन कहां पर होगा, सिर के सामने। हो गया नंबर 1। ऐसे नंबर 2 और 3 भी लिख लीजिएगा। हमारा जो वर्णमाला का शीर्षक चल रहा था उसका प्रकरण यहां भाई यत्नों तक जो रहता है उसके प्रसंग को हमने रखा है। किसी भी रूप में आप याद रख सकते हैं, सीधे इंडेक्स के रूप में याद करो, चाहे गद्यात्मक रूप में याद करो, दोनों प्रकार से हमने इसको प्रस्तुत कर दिया है।
ठीक है। इंडेक्स में आप चाहो तो लाइनिंग भी कर सकते हो, कम से कम ये 2 लाइनिंग तो कर ही लेना। अनुदात के नीचे उसका सूत्र जरूर लिख लेना, नीचे अनुदात है, और स्वरित के नीचे क्या लिखेंगे, समाहार है स्वरित है, ठीक है। और लाइन को क्लोज कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के जो स्वर हैं उसको हम रख सकते हैं। हमारा आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न दोनों के भेद हुए। आपने परसों विगत कक्षाओं से, विगत कक्षा के अंदर जब वर्णमाला की बात हम कर रहे थे तो आपको ध्यान हो, हमने स्वरों को 3 जगह विभाजित किया। सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और उन सभी को हमने कहां पे किया था, उदात, अनुदात, स्वरित, और उनको भी क्रमशः अननुनासिक और अनुनासिक। और आपको यदि ध्यान हो वहां पर हमने क्या बताया था, ए के भी कितने भेद हो गए थे, 18, ई के भी कितने, 18, ऊ के भी 18, री के 18, लेकिन री के 12 है क्योंकि वहां पे दीर्घ नहीं होता, और ए ओ आई यू के भी 12 क्योंकि वहां पर रस्व नहीं होता। अब मैं आपको ए 18 प्रकार का कैसे हो सकता है वो लिख करके बता रहा हूं। 18 प्रकार का ए कैसे होगा, इसी प्रकार से आप अन्य जो स्वर हैं ई, उ इत्यादि उनके भी पहचान सकते हैं। अब हमारे पास उदात, अनुदात, स्वरित सबकी प्रक्रिया आ चुकी है। इसको क्रमशः मैं लेकर के चल रहा हूं, और कैसे भेद होगा आप देख सकते हैं। नाम मात्र का सा भेद है। सुनो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ए, आ और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, बताइए 3 भेद बताए, एक मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ, और ओरिजिनल के आगे 3 का चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लुत। सबसे पहले 3 भेद, फिर तीनों को 3-3 जगह, उदात, अनुदात, स्वरित। ये उदात, ये अनुदात, अंडरलाइन, उदात में कोई चिन्ह नहीं, अनुदात में अंडरलाइन, और ये हो गया स्वरित, हो गया। इधर भी आ, उदात, अनुदात और स्वरित। ऐसे ही उदात बगैर चिन्ह का, अनुदात और स्वरित। क्लियर। ह्रस्व दीर्घ को 3 जगह बांट दिया, उदात, अनुदात, स्वरित। फिर इनको भी प्रत्येक को 2-2 जगह, एक तो ओरिजिनल जिसको तो आपने क्या कहा, अनुनासिक, और एक चंद्र बिंदी वाला अनुनासिक। ये ओरिजिनल और ये अनुनासिक, ये ओरिजिनल और ये अनुनासिक, ये ओरिजिनल और ये अनुनासिक, दोनों चिन्ह हो गए। इसी प्रकार से ओरिजिनल, अनुनासिक, ओरिजिनल, अनुनासिक, दोनों अनुदात हो गए। स्वरित है, ओरिजिनल, दोनों चिन्ह हो गए। ऐसे देखो, ओरिजिनल, अनुनासिक, ओरिजिनल, अंडरलाइन भी होगी, और ये लो सबको एक जैसे दिख रहे होंगे। क्या हो गया ये 18 प्रकार का ए हो गया। 6 ह्रस्व हो गए, 6 दीर्घ हो गए, और 6 प्लुत हो गए। कई सोचोगे ये नीचे अंडरलाइन ऊपर लाइन, ये रस, ये उदात, ये अनुदात, ये स्वरित, ऐसे कैसे, नीचे टोपी डालिएगा। ए के 18 भेद, ए के 18 भेद। अब वो 18 भेद आपको लिखने के लिए कहा जाए ना किसी भी स्वर के, तो आप ऐसे लिखेंगे। फिर ए के 18 भेद, मैंने जैसे लिखा है वैसे लिखना है। सबसे पहले ह्रस्व करो, फिर दीर्घ करो, फिर प्लुत करो। ए, आ और आ, जिस तरह से मैंने लिखा है, सबसे पहले ए, आ और प्लुत, फिर एक एक पंक्ति छोड़ करके इनका, ये तो उदात्त हो गए, ऐसे अनुदात्त बनाओ, या फिर आप ऐसे सीधा लिख लो, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा आपको। ये ऐसा लिख लीजिएगा, पहले उदात्त, फिर अनुदात्त, फिर स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, 2-2 का कॉलम कर लीजिएगा।
चिन्हीकरण का विशेष ध्यान रखना, कहीं अंडरलाइन पहले बीच ऊपर वाले 2 कॉलम में ऊपर नीचे कोई चिन्ह नहीं है, केवल अनुस्वार है तो अनुनासिक का चिन्ह है, और इसमें सब में अंडरलाइन है, इसमें सब में ऊपर खड़ी पंक्ति है। ये ह्रस्व का कॉलम हो गया, ये दीर्घ का कॉलम हो गया, और ये प्लुत का कॉलम हो गया। ठीक है, इसी तरह से सभी स्वरों का परिचय किया जा सकता है। जो ह्रस्व नहीं होता तो उसमें ये पहले वाला गायब हो जाएगा, जो दीर्घ नहीं होता उसमें बीच वाला गायब हो जाएगा। प्रक्रिया सबके अंदर सेम ये रहेगी। और नीचे लिख लीजिएगा, इसी तरह इसी तरह इसी तरह अन्य सभी स्वरों के भेदों का इसी तरह अन्य सभी स्वरों के भेदों का प्रकरण भी समझा जाना चाहिए। प्रकरण भी समझा जाना चाहिए। इसी तरह अन्य सभी स्वरों का प्रकरण भी समझा जाना चाहिए। ठीक है, अन्य सभी स्वरों के जो भेद है ना, उनका प्रकरण ऐसे समझेंगे। अब ई को भी, ऊ को भी, सबको इसी प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये हमारी जो वर्णमाला चल रही थी, इस वर्णमाला के प्रसंग को आज हमने संपूर्णता प्रदान की है। जो वर्णमाला का शीर्षक, उसी से जुड़ा हुआ उच्चारण स्थान और जो यत्नों का शीर्षक है, वो संपूर्णता को प्राप्त होता है।